क्या है ये? कितनी बार मना किया है इस तरह कॉलोनी में पानी नहीं बहाने का? दिमाग नहीं तेरे पास? चलते फिरते इंसान की हड्डियां तोड़ दे। ताई मैं पानी बहा नहीं रही थी, वो आज एकादशी है ना, इसलिए घर धो रही थी। सच में दिमाग नहीं ना तेरे पास, है ना? प्रूफ कर दिया तूने। कहाँ है पाटिल जी? हाँ, बुला पाटिल जी को। पाटिल जी! अरे ताई, मैं ना पूरा पानी आगे तक साफ कर दूंगी। आज ना घर धोने से ना सारे पाप धुल जाते हैं। ओ प्लीज, ये अपनी फालतू बकवास अपने पास रख और मेरा दिमाग मत खराब करना। आई थिंक कुछ ना कुछ खुराफात करती रहती है। आज तुझे मैं ना सबक सिखा के रहूंगी। पाटिल जी! पाटिल जी यहाँ आइए। अरे प्रियंका जी, ये देखिए, ये क्या किया है? ये आपकी वाइफ ने। अरे आज मैं गिरते गिरते बच गई। आज तो आपकी वाइफ ने ना मेरी हड्डियां पक्का तोड़नी थी। प्रियंका ताई, आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैंने जानबूझ के पानी डाल दिया आप पे। गलती करती हो और जबान लड़ा रही हो एक रिस्पेक्टफुल औरत से। हाँ? सॉरी। तेरी वजह से सुनना पड़ता है। क्या चाहती है तू? मैंने क्या गलत किया? वो घर धो रही थी। गाँव थी? अरे ये तेरा गाँव नहीं है, मुंबई है। यहाँ धोना होना नहीं चलता। तुम सोचता हूँ इसे कुछ बोलो पर दादा आपका ऑफिस को लेट हो रहा है, आप जाइए ना। हाँ ऑफिस, मरते मरते इस गौठी को मेरे गले मार दे। वही मॉम बाहर है तो क्या हुआ? मैं सुबह सुबह अपना टॉप नहीं उतारूंगी। अच्छा ठीक है, निकालूंगी पर सिर्फ थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। पर उसके बदले तुझे प्रॉमिस करना होगा कि तू मुझे परसों पब ले जाएगा, ठीक है? मुस्कान, ये क्या कर रही थी तू? कुछ नहीं मॉम, वो सेल्फी मोड पर ना कैमरा रखकर मैं चेक कर रही थी मेरा वेट कम हुआ है कि नहीं। और आप ही हमेशा मुझ पे इतना शक क्यों करते हैं? अगली बार से आप आओगे ना रूम में तो दरवाजा नॉक करके आना। ऐसे किसी के भी रूम में घुसना बैड मैनर्स होता है। मेरी भी तो कोई प्राइवेसी है। बेटी की कब से होने लगी माँ से प्राइवेसी? उसका मुझे मत बना। अगर तुम नहीं सुधरी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? अब चल बाहर नाश्ता कर ले। आप जाओ, मैं आ जाऊंगी। ज्यादा मुंह बनाने की जरूरत नहीं है, चल। रहने दो, मैं कर लूंगी, तुम जाओ। क्या है वो? हाँ, 24 घंटे फोन पे लगी रहती है। हाँ, करती क्या है तू? फोन दो मम्मा। नहीं दूंगी। अरे और प्लीज आप ना नेक्स्ट टाइम से मेरा फोन मत टच करा करो। और ये क्या है? किट 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 किट। कहाँ रही हूँ? दिख नहीं रहा है आपको? इतना ही बोल लो तुझे, लेकिन कभी नहीं समझ में आने वाला है। ढीठ की ढीठ ही रहने वाली है। पकड़, ब्रेड खा ले। मुस्कान, सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है मॉम। ठीक है, जा रही हूं मैं भी काम से बाहर, ठीक है? तू भी यहाँ से सीधे क्लास और क्लास से वापस सीधे घर, ठीक है? बीच रास्ते में कोई ना मिलना चाहिए और ना ही घर के बाहर कोई दिखना चाहिए। समझ में आई बात? समझ गई मॉम। ओके, थैंक यू। प्रियंका सिंह, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अरे मैडम, आइए ना, आइए आइए आइए। बैठिए बैठिए। क्या है मतलब, ये पूरा शिफ्ट करो ना तो बैठने के लिए जगह नहीं है मेरे पास। बस अभी नीरज, अच्छे से चेक करो। जी मैडम। मैडम आप फालतू में टाइम वेस्ट करिए अपना, कुछ भी तो नहीं है मैडम। मैडम आपको कुछ
चाय पानी चाहिए तो एक सेकेंड। कानूनी कार्रवाई में बाधा डालने और एक सरकारी कर्मचारी को घूस देने के जुर्म में 1 मिनट के अंदर तुम्हें जेल के अंदर करवा सकती हूँ। मोबाइल दीजिए। लीजिए। हमें पक्की खबर है आप गोडाउन की आड़ में हवाले का धंधा करते हैं। पासवर्ड बताइए। खुली किताब है मैडम, कोई पासवर्ड नहीं है। मैडम सब बक्से खाली है, कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है, सब खाली बॉक्स है। ये मैं अभी गोडाउन शिफ्ट कर रहा हूँ मैडम, आप ही लोग आ रहे हैं मेरे अभी शिफ्टिंग के लिए। लाइए मैडम, मेरा मोबाइल दे दीजिए। चलो नीरज, 1 सेकेंड। नीरज तोड़ दो इसे। चाबी दीजिए। मैडम चाबी दीजिए। चला मैं निकतो, अभी तेरी कॉलोनी के बाहर से मुझे ऑटो मिल जाएगा, चलता हूँ मैं। ठीक है बाबा, एक बार इनसे मिलके जाते ना। चिंता मत कर, मैं गोविंद से फोन पर बात कर लूंगा। ठीक है चलता हूँ। ठीक है बाबा, यही है वो प्रियंका सिंह। अब हाथ मुंह धो लीजिए ना, साथ में खाना खाते हैं। हाथ मुंह धो लीजिए, साथ में खाना खाते हैं। बाहर से अच्छा खाना खा के आया हूँ। मैंने ना लड्डू बनाए हैं, 1 मिनट। मैंने लड्डू बनाए अपने हाथों से, खाइए ना। आसपास बघा काय मिळतं का? इसका चेहरा तो पूरी तरह से कुचला गया है। सर ये आई कार्ड मिला। प्रियंका सिंह इनकम टैक्स ऑफिसर, और ये तो कुछ दिन पहले न्यूज में थी। जी सर। आसपास का एरिया स्कैन करो, मर्डर वेपन मिलना जरूरी है। सर
ये निशान देख रहे हो टायर के, और ये निशान देख के लगता है ये बिना गियर वाले टू व्हीलर के निशान है। प्लीज प्रताप, इसके फोटोग्राफ्स निकालो, सर्कुलेट कर दो। सर क्या ये हो सकता है कि इसे कहीं और मारा गया तो टू व्हीलर पे यहाँ लाके डंप कर दिया गया? नहीं नहीं, टू व्हीलर पे बॉडी कैसे लाएंगे? इसको यहाँ बुलाया और बाद में इसको मारा। सर बॉडी के पास कोई ज्वेलरी नहीं मिली। सर हो सकता है ये मर्डर का मकसद चोरी या लूट मारो हो सकता है। आसपास के ज्वेलरी शॉप में पूछताछ करो, आज कोई ज्वेलरी बेचने आया था। सर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर सुबह सवेरे आयकर अधिकारी प्रियंका सिंह की बेरहमी से की गई हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस डिपार्टमेंट पर तुरंत कार्रवाई करने का प्रेशर बढ़ने लगा। प्रियंका सिंह मशहूर थी तो इस केस के विवादास्पद होने के पूरे आसार थे। ऐसे में पुलिस को बड़ी मुस्तैदी के साथ और सतर्कता के साथ छानबीन करने के आदेश दिए गए और साथ ही इस बात की भी हिदायत दी गई कि मीडिया में कोई भी बात लीक ना हो। ये हमें बॉडी के पास से मिला था। क्या ये सब कुछ तुम्हारी मम्मी का है? ये सब मेरी मम्मा का है। सर कल रात को ही मम्मा से बात हुई थी। मुस्कान में भी मुझे लेट नाइट औरंगाबाद जाना पड़े, कुछ दिनों में लौट आऊंगी। मुस्कान फोन साइड में, कुछ बोल रही हूं मैं। हो सकता है मुझे औरंगाबाद जाना पड़े, आ जाऊंगी थोड़े दिनों में, लेकिन तब तक मेरे पीछे अपना और घर का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और किसी भी चीज की जरूरत हो रंजना से बोलना। तुम्हें बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? कुछ बताया था कहाँ जा रही है, किसके साथ जा रही है? नो सर, मम्मा ऐसे 4-5 दिन के लिए आती जाती रहती है। किसी के साथ बात करते हुए सुना था? किसी के साथ झगड़ा, डिस्कशन? सर मम्मा के एक जूनियर है, धीरज अंकल, उन्हीं को पता होगा। तुम्हारे पापा कहाँ हैं? सर पापा और मम्मा का डिवोर्स हो चुका है। मम्मा की कोई रिलेटिव भी नहीं है, हम दोनों ही यहाँ रहते थे। तुम्हारे पापा और वो मम्मा के जूनियर नीरज अंकल, उनका नंबर दे देना, और तुम्हें कुछ भी पता चले तो मुझे पर्सनल कॉल करना। माझा नंबर दे दिला। सर जाइए आप। एक इनकम टैक्स ऑफिसर के मर्डर के कई पहलू हो सकते हैं प्रताप। एक काम करो, ये प्रियंका सिंह, इसके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में पता करो, और उसका एक्स हस्बैंड और जूनियर नीरज, उसके साथ बातचीत करो। जी सर, मैं प्रियंका सिंह की मोबाइल डिटेल्स में निकलवाता हूँ। और एक बात पता करो, ये प्रियंका सिंह पिछले कुछ दिनों में किसके साथ मिली थी, उसने किसके साथ बातचीत की थी। हो सके तो सीसीटीवी फुटेज भी कलेक्ट करो। राइट सर, इससे हमें यह पता लग सकता है कि प्रियंका सिंह मर्डर स्पॉट पे खुद गई थी या उसे बुलवाया गया था। प्रताप, मुझे लगता है उसको बुलवाया गया था, क्योंकि उसकी बेटी मुस्कान, उसने क्या कहा था पता है? वो औरंगाबाद जा रही थी। हो सकता है मुझे औरंगाबाद जाना पड़े। और उसका मर्डर वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे हुआ है, जो गुजरात की तरफ जाता है। सर ये प्रियंका सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। उसके सर को पीछे की तरफ से पत्थर से मारा गया था। सर ये टायर के निशान की रिपोर्ट्स भी आ गई है। सर आपका अंदाजा सही था, ये किसी स्कूटी टाइप टू व्हीलर के टायर के निशान है। प्रियंका के पास टू व्हीलर है? नो सर, कोई टू व्हीलर नहीं था। फिर तो दो ऑप्शन हो सकते, या तो उसको कोई जान पहचान वाला टू व्हीलर पे लेके गया, या तो किसी ने उसको वहां बुलाया, उसका मर्डर किया और ज्वेलरी लेके भाग गया। सर मैं एरिया के सभी ज्वेलर्स के साथ टच में हूँ, अब तक कोई चोरी की ज्वेलरी बेचने आया नहीं। एक काम करो प्रताप, ये टायर कौन से कंपनी के पता करो, ये फोटो अपने टीम में सर्कुलेट कर दो, और एक टीम स्कूटर को ढूंढने के लिए भेजो। सर सर प्रियंका सिंह के जूनियर नीरज पटेल से बात हो गई, वो आज पुलिस स्टेशन आने वाला है। और उसका एक्स हस्बैंड? तो उसका फोन कनेक्ट नहीं हो रहा है, मैं ट्राई कर रहा हूँ। ये मेरा तेरे लिए लास्ट कॉल है, इसके बाद मेरा और तेरा कोई वास्ता नहीं। नंबर डिलीट कर देने का।
और मुझसे कांटेक्ट भी नहीं करना। वैसे तो मैडम ने बड़े बड़े लोगों के घर पे इनकम टैक्स के रेड मारे सर। अभी हाल फिलहाल उन्होंने वो बंसीलाल जुमानी के घर रेड मारा था। टैक्स चोरी की सजा 6 महीने जेल या फिर 25 लाख रुपए जुर्माना, दोनों हो सकते हैं। मैडम ये सब कुछ करके आपका क्या फायदा होगा? मैडम ये 50-50 मतलब आधा आप रख लीजिए मैडम। नीरज प्लीज दिखाओ मुझे। मैडम मैंने जानकारी निकाली है कि आपके घर में आपकी जवान बेटी है, मुस्कान नाम है उसका, सुना है बहुत खूबसूरत है। 2 दिन का टाइम दे रही हूँ, चुपचाप शराफत से टैक्स भर दो, वरना तुम तो खुद समझदार होगी ना, तब तक ये तुम्हारी अमानत हमारे पास रहेगी। चलो नीरज, जी मैडम। ये सब कुछ हमारे कस्टडी में ले लो। जी मैडम। प्रियंका सिंह, ये जो थप्पड़ मार के तुमने नया रिश्ता बनाया ना, इसका अंत मैं लिखूंगा। दी एंड। वो तो सब दिखावा था सर, ताकि बंसीलाल डरे। समझा नहीं? मैडम केस को बाहर के बाहर सॉल्व कर देती थी, कहने को रेड में मार दिया और अंडर टेबल बहुत कुछ ले भी लिया। तो ये बंसीलाल के साथ ऐसा कुछ किया था ना हमने? वो तो नहीं मालूम सर, लेकिन हम 1 फरवरी की रात को मैडम बंसीलाल को मिलने वाले थे। वो बंसीलाल जुमानी आपसे लेट नाइट मिलना चाहता है। ओके। अब मिली कि नहीं मिली वो नहीं मालूम। तो प्रियंका सिंह के किसी रिश्तेदार को जानता है तू? ज्यादा नहीं साहब, लेकिन हम एक बार एक रिश्तेदार के पास मुझे ले गए थे मैडम, कांदिवली में सर। ठीक है, वो प्रियंका सिंह के सारे कांटेक्ट डिटेल्स दे देना। जी सर। हाँ सर, मैंने मैडम को सेटलमेंट के लिए बुलाया था, लेकिन उस रात मैडम आई ही नहीं। ये तो तुम कह रहे हो, ये भी तो हो सकता है कि वो वहां आई तो तुमने उसे ही सेटल कर दिया और बॉडी को ठिकाने लगा दिया। क्या बात कर रहे हैं सर? मैं व्यापारी आदमी हूँ सर, आपको गुंडा बदमाश लगता हूँ क्या मैं? हमें सब पता है तुम क्या करते हो, और इन्वेस्टिगेट करके सब बाहर निकालेंगे, लेकिन जब तक ये केस खत्म नहीं होता शहर छोड़ के बाहर मत जाना। ठीक है सर। जाओ। सर देखिए ये आदमी, सर इसे वारदात से 1 रोज पहले प्रियंका को सुबह से लेके सर रात घर पहुंचने तक साए की तरह पीछा किया सर। तो सीसीटीवी कैमरे से देख के यही लग रहा है कि प्रियंका को इसका पता भी नहीं चला। अरे गाड़ी का नंबर तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। पता करो आरटीओ से किसकी गाड़ी है। सर सुनील मोरे। हाँ बोलो। अरेस्ट करा याला। एक सर पर अकेले क्या? सर क्या किया मैंने? इनकम टैक्स ऑफिसर प्रियंका सिंह का मर्डर हुआ है, और मर्डर के 1 दिन पहले तुम उनको फॉलो कर रहे थे। हमें शक है उनका मर्डर तुमने किया। चला रही हो? 1 मिनट। 1 मिनट लगा रहे। सुनील मोरे, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट। सॉरी, मुझे ऊपर से ही ऑर्डर मिले थे प्रियंका सिंह को फॉलो करने के। सर मैं भी हैरान हूँ, एंटी करप्शन ब्यूरो प्रियंका सिंह को अरेस्ट करने वाली थी और उसको किसी ने मार दिया। उसके खिलाफ किसी ने कंप्लेंट की थी क्या? नहीं सर, और बहुत दिनों से डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही थी उसके ऊपर। हमारे पास बहुत सारे सबूत भी थे और इसीलिए मैं उसका पीछा कर रहा था, ताकि दूसरे दिन ऑर्डर मिलते ही मैं उसे अरेस्ट कर सकूं। लेकिन उसके पहले ही हाँ तृप्ति बोलो। सर मैं प्रियंका सिंह की कॉलोनी से बोल रही हूँ। सर यहाँ पे जितने भी स्कूटर थे मैंने चेक किए, पर क्राइम स्पॉट पे मिले टायर के निशान किसी भी स्कूटर के टायर से मैच नहीं कर रहे। इस केस में हमारे पास ये एक ही लीड था, और अब ये भी काम का नहीं रहा। और तुम एक काम करो, इस टायर मार्क्स को खबरी को लेके प्रियंका सिंह की कॉलोनी में चेक करने के लिए करो। सर तुम क्राइम स्पॉट पे वापस जाओ, उसके आगे की पूरी एरिया को अच्छे से कोम करो। कातिल ने जिस पत्थर से प्रियंका सिंह का मर्डर किया है, हो सकता है उसने वही फेंका। ओके सर। दीदी खाना खा लो। नहीं खाना, तुम जाओ। थोड़ा सा खा लो। तू जा और कल से काम पर मत आना। ऐसा क्यों बोल रहे हो दीदी?
मैडम जी ने आपका ख्याल रखने को बोला था। पैसों का टेंशन मत लो आप, मैडम जी ने बहुत मदद की थी मेरी। रंजना, मुझे अकेले रहना। गेट आउट। आई सेड आउट। नीरज ने प्रियंका के जिस रिलेटिव के बारे में बताया था उससे बातचीत हो गई? सर उससे बात होगी, मैं आपको अपडेट करता हूँ। सर मर्डर लोकेशन से ईमेल है। गुड जॉब प्रताप, इमीडिएट इसको फॉरेंसिक को भेज दो। सर अरे ऐसा क्या करते हो बाबा? वो बेटी है मेरी, पत्नी है तुम्हारी। अरे पत्नी नहीं, पनौती है मेरे लिए वो। टेंशन की सिवा दिया क्या है तेरी बेटी ने मुझे? आई ने कसम दी इसलिए शादी की, वरना कब का घर पे छोड़ दिया होता तेरे। ये देख, तेरे लिए साड़ी लाया हूं। क्या है, तेरी आई तो रही नहीं, जो मुझे समझ में आया तेरे लिए लेके आया हूं। ये कुछ मिठाइयां हैं और इसमें फल है। कैसी लगी साड़ी मनीषा? क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रही है? आई की याद आई क्या? नहीं पापा, तो अरे हुआ क्या है, बोल ना। कुछ भी ठीक नहीं है पापा, कुछ भी ठीक नहीं। शादी को 6 महीने हुए, एक बार प्यार से नहीं देखा उन्होंने मुझे। बाबा, मेरा मन नहीं लगता यहाँ, आप मुझे अपने साथ ले चलो ना। फेरी मिली है, क्या बोल रही है तू? सब ठीक होगा, तू ना तो साईं बाबा पे विश्वास रख, वो सब ठीक कर देंगे। बाबा, वो मुझे पसंद नहीं करते हैं। सारा दिन उस पड़ोसन प्रियंका की तारीफ करते रहते हैं। वो पढ़ी लिखी है, मॉडर्न है, ऑफिस जाती है, अकेली रहती है, एक लड़की को संभालती है, बस यही सब सुनती रहती है। वो मर्दों की आदत होती है तुलना करने की। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुझे पसंद नहीं करता। मेरी बेटी लाखों में एक है, चिंता मत कर, सब ठीक होगा। सर प्रियंका सिंह की मेड रंजना आई है। बुलाओ उसको। बोलो। साहब, मुस्कान मैडम सिर्फ अपना बॉयफ्रेंड शाश्वत को घर लाने के लिए मेरे को काम से निकाल दिया। दुखी है, उसकी माँ गुजर गई है, कोई तो चाहिए ना बातचीत करने के लिए। नहीं साहब, वो लड़का ठीक नहीं है। मैडम जी ने मेरे सामने बेबी जी को उस लड़के के कारण थप्पड़ मारा था। आइंदा इस लड़के से ना मिलना नहीं। तो और तू दोबारा मेरी बेटी के आसपास भी दिखाई दिया ना तो छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। गेट लॉस्ट। सर मुस्कान और शाश्वत के पीछे हमने अपना खबरी लगाया है। ये मुस्कान का बाप कौन है? पता नहीं साहब, कभी देखा नहीं। ठीक है, जाओ तुम, फिर से बुलाऊंगा, आना पड़ेगा। जी साहब। जाओ।
सर प्रियंका के जूनियर नीरज ने प्रियंका के जिस रिलेटिव के बारे में हमें बताया था, उससे मेरी अभी अभी बात हुई। उसने बताया कि प्रियंका के एक्स हस्बैंड का नाम आशुतोष कुमार है, बिहार का रहने वाला है, लेकिन फिलहाल मुंबई में। उसे पुलिस स्टेशन बुला लिया। वो मुंबई में क्यों आया? अपनी बेटी मुस्कान से मिलने, और इस बात को लेकर उसका प्रियंका के साथ झगड़ा भी हो गया। प्रियंका के कॉल रिकॉर्ड्स का क्या हुआ? सर वो तृप्ति फॉलोअप कर रही है। हाँ सर, प्रियंका से मेरा झगड़ा हुआ था। देखो, तुम्हें अपनी माँ की हर बात मानने की जरूरत नहीं है। मैं उसकी कभी नहीं सुनती। सुनना भी नहीं चाहिए। अरे वो कौन सी बड़ी आइडियल औरत है जो तुम्हें सीख दे। और एक बात याद रखना, दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं जो हम दोनों को दूर कर सके। ये जिंदगी तुम्हारी है और तुम अपनी मर्जी की मालिक हो। तुम जैसा चाहे जी सकती हो, जिससे चाहे तुम मिल सकती हो, जो करना चाहे तुम कर सकती हो। मैं बोल रहा हूँ तुम्हें किसी की जरूरत नहीं, किसी से डरने की जरूरत नहीं। मैं मम्मी की ना ही कभी सुनती थी और ना ही कभी सुनूं। हम दोनों हमेशा से एक थे और एक रहेंगे। मुस्कान, चलो अंदर। मुस्कान, मैंने कहा चलो अंदर। सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? जाओ अंदर। और तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं होगे ना? अभी निकलते हो यहाँ से या फिर बुलाओ पुलिस को? प्रियंका, तुम इस तरह से बिहेव नहीं कर सकते मेरे साथ। ये तुम्हारा सो कॉल्ड एटीट्यूड बहुत महंगा पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ, यही है मेरा एटीट्यूड। थैंक यू वेरी मच। अब निकलो यहाँ से। तो क्या है ना सर कि उसको इसी तरह की भाषा समझ में आती। तुम्हारा डिवोर्स क्यों हुआ था? प्रियंका ने जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए शॉर्टकट अपनाया और इस बात को मैंने कभी सपोर्ट नहीं किया। हम दोनों में मतभेद बढ़ते गए और हमारा रास्ता अलग हो गया। अब जब रास्ता अलग हो गया सर, तो डिवोर्स तो होना ही था। तुम्हारे बच्चे को तुम मिलते हो ना चोरी छुपे, क्यों? एक मजबूर बाप क्या कर सकता है सर? मुस्कान का कस्टडी का केस में हार चुका था और हार नहीं था। मेरे पास उसके जैसे घूस के बहुत सारे पैसे नहीं थे ताकि मैं महंगा वकील करता। और इसी बात का गुस्सा तुम्हें था। तुम्हारे बच्चे को पाने का दूसरा कोई रास्ता तुम्हारे पास नहीं था, इसलिए तुमने प्रियंका को मार दिया या मरवा दिया। कैसी बात कर रहे हैं सर आप? मैं एक इज्जतदार गवर्नमेंट सर्वेंट हूं। तो बच्ची से तो प्यार करते हो ना? कौन बाप नहीं करता बेटी से प्यार? मुंबई में कहाँ रहते हो, किससे मिलते हो, सब डिटेल लेके जा। तो जब तक केस चालू है शहर से बाहर नहीं जा। जी सर। सर प्रियंका की कॉल रिकॉर्ड्स आ गई हैं। कुछ सस्पिशियस मिला? सर प्रियंका सिंह का एक नंबर पर काफी बातचीत हुई। किसका नंबर? सर गोविंद राम पाटिल, वो एंटी करप्शन का इंस्पेक्टर है सर। और सर एक और बात, गोविंद राम पाटिल और प्रियंका सिंह पड़ोसी भी हैं। सर ये गोविंद पाटिल का घर है और प्रियंका सिंह वहां रहती है। पहले गोविंद पाटिल से बात करो। गोविंद पाटिल। जी हाँ सर। तुम्हारी पड़ोसन प्रियंका सिंह को जानते हो? हाँ सर, पड़ोसन हमारी है और उनका कत्ल हुआ। सिर्फ पड़ोसन थी और कुछ? और क्या हो सकता है सर? हमने क्रॉस चेक किया है। उनके कॉल रिकॉर्ड से ऐसा पता चला है कि तुम उसके साथ देर तक बात करते थे। ऐसे क्या बात करते थे तुम? अरे पड़ोसन थी तो वो कॉलोनी के प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं। मैं बताऊं क्या प्रॉब्लम थी? प्रियंका सिंह एक करप्ट ऑफिसर थी, उसके पास बहुत सारा ब्लैक मनी था, उसके ऊपर रेड गिरने वाली थी। तुमने उसको ये टिप दी एक डील करके, लेकिन वो एक दबंग ऑफिसर थी, तुम्हारा पैसा दिए बिना वो निकल गई और तुमने उसको मार दिया। नहीं सर, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये बात सही है कि मैं उनको टिप देता था, मैंने ही रेड के बारे में टिप दी थी, पर मैंने उनका मर्डर क्यों करूंगा? अरे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी सर। आप ही सोचिए, मेरा थोड़ा फायदा होने वाला था बस, और कुछ नहीं। अरे मैं खुद टेंशन में हूं। मेरी बीवी 4 दिन पहले नासिक के लिए निकली, अभी तक पहुंची नहीं है। तुम्हारी बीवी 4 दिन से गायब है, तुमने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट नहीं लिखवाई?
क्या पति और पत्नी के बीच में झगड़ा हुआ, गुस्से में निकल गई तो मैंने पुलिस स्टेशन आओ। हाँ? प्रियंका सिंह केस के बारे में अपना बयान लिखवा और उसी वक्त अपनी बीवी की मिसिंग कंप्लेंट भी लिखवाना। चलो मुस्कान से मिलते हैं। बेबी कॉफी। तुम तो बहुत मॉडर्न निकली हैं? तुम्हारी माँ गुजर गई, कुछ असर नहीं हुआ शायद तुम पे? सर मैं बहुत लोनली फील कर रही, इसलिए शाश्वत को यहाँ रहने बुला लिया। अच्छा, लोनली फील कर रही थी इसलिए ओनली इसको बुला लिया। तुम्हारी माँ ने कहा था ना इससे दूर रहने के लिए। सर मुस्कान का कोई फ्रेंड नहीं है ना, तो मैं यहाँ आ गया सर बस। तुम दोनों के दोस्ती के बारे में सब कुछ पता है हमको। हमारे पास एविडेंस है, तुम प्राइम सस्पेक्ट हो। तुम दोनों ने मिलकर प्रियंका सिंह का मर्डर किया है। तुम दोनों को साथ में रहना था ना, किया ना मर्डर? नहीं सर, सही ये पॉसिबल ही नहीं है सर। तुम्हारे पास क्या प्रूफ है तुमने प्रियंका सिंह का मर्डर नहीं किया है? कुछ प्रूफ? क्यों चले सर नहीं सर, सर मैं सब कुछ सच बताती हूँ। एक्चुअली सर मम्मा का मर्डर नहीं हुआ है। मम्मा जिंदा है। फोन लगा, लाउड स्पीकर। हाँ मुस्कान, क्या हुआ, सब ठीक है? मम्मा सब कुछ ठीक है, मुझे आपसे मिलना है। मुस्कान मैंने समझाया था ना कि मुझे फोन मत करना, मैं खुद करूंगी सामने से फोन। वैसे भी बेटा हमारा स्वीडन जाने का इंतजाम हो रहा है, बस 1-2 हफ्ते में हम लोग इंडिया छोड़कर यहाँ से निकल जाएंगे। अब ठीक है, तुम फोन रखो, मैं तुम्हें बाद में दूसरे नंबर से फोन करूंगी, ठीक है? सर प्रियंका का लोकेशन ट्रेस हो गया है, मलाडिश की। लाइव कोऑर्डिनेट्स भेजिए। प्रियंका सिंह, एंटी करप्शन के अरेस्ट से बचने के लिए तुमने जो भागने का प्लान बनाया बहुत बढ़िया था। अब ये बताओ, खुद की स्टोरी छुपाने के लिए तुमने किसका मर्डर किया? मैंने किसी का मर्डर नहीं किया। तो तुम्हारा आई कार्ड लाश के पास कैसे मिला? किसकी लाश थी? मुझे नहीं पता कि वो लाश किसकी थी। मुझे पता चला था कि मेरे ऊपर इंक्वायरी होने वाली है, तो मैंने भागने का प्लान किया, लेकिन मैंने मर्डर नहीं किया किसी का। सच कह रही हूँ मैं। और इनफैक्ट मुझे ये सब तो मेरी बेटी मुस्कान से पता चला कि पुलिस को एक लाश मिली है जिसके पास से मेरे कपड़े और मेरा आईडी कार्ड मिला, और पुलिस ने मुझे मरा हुआ समझ लिया। तो ये सब सुनकर मैं चुप हो गई और मुस्कान को भी बोल दिया चुप रहने के लिए। तो वो आई कार्ड और तुम्हारे कपड़े लाश के पास क्या चलते चलते गए? और कौन शामिल है तुम्हारे साथ? पाटिल। मैंने कहा ना कि पाटिल ने मुझे सिर्फ टिप दिया था कि एंटी करप्शन वाले मुझे अरेस्ट करना चाहते हैं। इनफैक्ट सर मेरे भागने से एक दिन पहले मेरा बैग गायब हुआ था। हो सकता है वो जिसने मर्डर किया हो उसी ने सारी चीजें चुराई हो, और वहाँ वो सारी मुझे नहीं पता। तुम्हें जो मालूम नहीं ना वो हम बताएं। तब तक यही रहना, आराम करना। जरा बघा यांच्याकडे। सर अब तो अनआइडेंटिफाइड बॉडी का एक नया केस रजिस्टर करना होगा। ये पाटिल की वाइफ का क्या हुआ? तो अब तक कोई लीड नहीं मिला। प्रताप, जिस दिन ये पाटिल की वाइफ गायब हो गई उसी दिन ये मर्डर हुआ है। जी सर। एक काम करो, पाटिल की वाइफ के फादर को नासिक से बुला, बॉडी आइडेंटिफाई करवाओ और जरूरत पड़े तो उनका डीएनए टेस्ट भी करवाओ। सर सब इसके हाथ और पैर पर तीर है साहब।
यही मेरी मनीषा है साहब। मनीषा मेरे बेटी को। तेरे पर्सनल लाइफ के बारे में पूरी जानकारी है हमारे पास। तू तेरे बीवी से खुश नहीं था ना, इसलिए मार दिया ना उसको। अरे नहीं नहीं, अरे नहीं, वो मनीषा को क्यों मारूंगा मैं? हाँ, मैं उसे पसंद नहीं करता था, एकदम डाउट। क्या वो ठीक है साहब, उसकी पर्सनालिटी में मुझे जो चाहिए था ना वो था ही नहीं, एकदम। अच्छा, तो प्रियंका सिंह के पर्सनालिटी में सब फिक्सिंग था? क्या क्या बोल रहे हो साहब? मैं मानता हूँ मेरे दूसरे औरतों के साथ संबंध थे। ये मेरा तेरे लिए लास्ट कॉल है, इसके बाद मेरा और तेरा कोई वास्ता नहीं। मैं प्रियंका सिंह को अरेस्ट का सिर्फ टिप दिया बस, और कुछ नहीं। और उसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, सच्ची बोल रहा हूँ, आई रफ्ता की शपथ। तू जानता है तू झूठ बोल रहा है। जब तक सबूत नहीं मिलता यही रहेगा, और जब सबूत मिलेगा तब तू यही रहेगा। ये गोविंद पटेल अपनी बीवी से खुश नहीं था और प्रियंका डिवोर्स ही थी। मुझे लगता है इन दोनों ने मिलकर ये गेम किया। सर मर्डर वेपन की रिपोर्ट आ गई। सर इसमें 2 लोगों के खून के निशान मिले। सर एक मनीषा का है और दूसरा पता नहीं। दूसरा कातिल। एक काम करो, हमारे पास जितने भी सस्पेक्ट है सबके ब्लड सैंपल्स मैच करवाओ। सर वो स्कूटी के निशान का क्या हुआ? सर खबरी लगा हुआ है। और एक काम करो, वो प्रियंका की मेड रंजना, उसके साथ फिर से बातचीत करो। हो सकता है उसको पाटिल और प्रियंका के अफेयर के बारे में पता होगा। सर ये दोनों बहुत पहुंची हुई चीज है। हो सकता है इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर किया होगा, और वो स्कूटी भी उसकी हो सकती है। मैडम, प्रियंका मैडम मनीषा मैडम को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, आते जाते सुना दिया करती थी। लेकिन एक दिन मनीषा मैडम घर आई थी प्रियंका मैडम से बात करने। ताई, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, अकेले में। उन्होंने कमरे में आपस में बात की। मनीषा मैडम जब जाने लगी तो प्रियंका मैडम ने उसे गुस्से से धमकाया था। मनीषा, तुमने जो कुछ भी मुझे बताया है ना, वो हम तक ही रहना चाहिए, वरना ठीक नहीं होगा तुम्हारे लिए। मनीषा और गोविंद के बीच फिजिकल रिलेशन नहीं थे, और मनीषा अपने पति को खुश रखने की टिप्स लेने के लिए गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर जोशी के पास गई थी। वहाँ उसने मेरी बेटी मुस्कान और शाश्वत को साथ देख लिया। मुझे बहुत डर लग रहा है, ऑपरेशन में दर्द होता है। अरे कुछ नहीं होता, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। ताई, मुझे पता है आप मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन कुछ भी हो, मुस्कान है तो बच्ची, और इतनी छोटी सी उम्र में अपने शरीर के साथ इतना खिलवाड़ करना ठीक नहीं। बाकी आपकी मर्जी। अच्छा, तो ये मर्डर का मोटिव था, यानी एक साधारण घर की लड़की जिसका तुम बार बार अपमान कर रही थी, उसने तुम्हारे घर में जो झोल चल रहा था वो आईना दिखा दिया। हाँ, तुम्हें गुस्सा आ गया इसलिए तुमने उसको मार दिया, और एक फायदा हुआ तुम्हारे और गोविंद के बीच जो कांटा था वो भी साफ हो गया। मैंने मनीषा का मर्डर नहीं किया है, और रही बात गोविंद की, तो मेरे और गोविंद के बीच कोई रिश्ता नहीं है। ठीक है, रही है नहीं। सब मोटिव तो इस प्रियंका के पास ही है 100%। इतनी शातिर वही हो सकती है, लेकिन हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं। मर्डर वेपन में मिला खून भी किसी भी सस्पेक्ट के साथ मैच नहीं करता। समझ में नहीं आता क्या करें। ये गोविंद और प्रियंका दोनों को छोड़ दो। क्या? लेकिन उन पर नजर रखना, अगर वो कल्प्रिट है तो कुछ ना कुछ गलती जरूर करेंगे। सर, ये गाड़ी की डिलीवरी आज ही दी मैंने। बहुत दिनों से सर गैराज में थी, उसकी हेडलाइट खराब हो गई थी। कब से थी गाड़ी आप? गाड़ी पिछले महीने की 28 तारीख से गैराज में ही थी। क्या हुआ सर? तो इस बीच गाड़ी कभी गैराज से बाहर नहीं निकली? नहीं सर, हमारे यहाँ पे क्लाइंट की गाड़ी को कोई हाथ नहीं लगा था, लेकिन गाड़ी लेने देने के टाइम हम लोग किलोमीटर की रीडिंग नोट कर लेते। देख सचिन, सोच के बताना, मर्डर का मामला है। हाँ साहब, 1 तारीख को रात को गाड़ी गैराज से बाहर गई थी, लेकिन दूसरे दिन सुबह वापस आ गई थी। किलोमीटर्स नोट किए थे? हाँ साहब।
साहब उस रात को 14 किलोमीटर गाड़ी चली थी। कौन लेके गया? सर मर्डर वेपन पे तुम्हारे ब्लड और फिंगरप्रिंट के निशान मिले। हमने ये भी कंफर्म किया कि तुम्हारे गैराज से घर, घर से मर्डर स्पॉट और मर्डर स्पॉट से फिर से गैराज, जो डिस्टेंस है ये 14 किलोमीटर का है, जो तुमने तुम्हारे स्कूटी पे उस दिन ट्रैवल किया था। क्या मिला तुमको किसी को इतना बेदर्दी से मार कर? वो प्रियंका जी मेरे डिपार्टमेंट वाले कल आपको अरेस्ट करने के लिए आ रहे हैं। बहुत तगड़ा केस बना है, बचने का कोई चांस नहीं। मुझे रिस्पेक्ट है ना आपके लिए बहुत, पर वो वैसा नहीं सोचते। उनकी बातें सुन के मुझे आइडिया आया। मैं प्रियंका दीदी के घर तो आती जाती रहती थी। जब वो दोनों बाहर बैठ के बातें कर रहे थे तब मैं प्रियंका दीदी के घर गई। प्रियंका दीदी के घर से मैंने उनका पर्स उठाया और मैं गैराज गई। दादा, मेरी गाड़ी तैयार है क्या? मुझे चाहिए अभी। नहीं मैडम, अभी टाइम लगेगा। दादा, मुझे जरूरत थी। रुकिए, मैं चाबी लाता हूं। वहीनी सुबह 5 बजे उठ जाती थी। मैं उस रात सोई ही नहीं। मैं वहीनी के उठने का इंतजार करती रही और सुबह होते ही मैं वहीनी के पास गई। अरे संध्या, तुम इतनी जल्दी उठ गई? कहीं जाना है? वहीनी, मैं तुम्हारे टेंशन में रात भर सोई ही नहीं। वहीनी, मेरे पास ना एक आइडिया है। तुम अपने बाबा के घर चली जाओ। देखना 2 दिन में दादा तुम्हें मनाने के लिए तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। सच? हाँ, 1 मिनट। वहीनी, ये मेरी पसंद की साड़ी है। मेरी आई ने मुझे दी है। इसे पहनना तुम। वहीनी, कभी कभी पास आने के लिए दूरियां बनानी पड़ती है। जल्दी से तैयार हो जाओ। दादा उठने से पहले हम लोग निकल जाते हैं। मैं तुम्हें स्कूटी से बस स्टॉप तक छोड़ के आती हूँ। वहीनी, वो देखो वट वृक्ष है। यहाँ पे माथा टेक के आगे चलते हैं। कहते हैं शुभ होता है। फिर मैंने मैकेनिक को अपनी स्कूटी लौटा दी। जब आप लोगों ने मेरे दादा को छोड़ दिया तो मुझे लगा कि मैटर खत्म हो गया, इसलिए फिर से मैंने अपनी स्कूटी मैकेनिक से मंगवा ली। और उस स्कूटी के पीछे हमारी पूरी टीम लगी थी और हम तुम तक पहुंच गए। मेरे भाई गोविंद ने मेरी मरती हुई माँ की खातिर मनीषा वहीनी से शादी तो की थी, लेकिन वो मनीषा वहीनी के साथ एक दिन भी खुशी से नहीं रह सका। मैं अपने भाई को रोज तिल तिल मरते देखती थी। मरते मरते इस गौठी को मेरे गले मार गए। मैं जानती थी कि दादा अंदर से खुश नहीं है, इसीलिए मैंने सोचा कि इस कांटे को मेरे भाई के रास्ते से हमेशा के लिए मैं ही हटा दूंगी। तुमने तुम्हारे भाई के रास्ते का कांटा साफ करने के लिए एक निर्दोष की जान दी। अब यही कर्म तुम्हें जेल तक लेके जाएगा। किसी भी केस के अनसॉल्व रहने के पीछे वेरियस फैक्टर्स होते हैं, मसलन गवाहों का मुकर जाना या फिर फॉरेंसिक एविडेंस की कमी का होना। लेकिन सबसे बड़ी अड़चन होती है सियासी माहौल। कावेरी के केस में भी यही हुआ। कावेरी का केस एक विक्टिम का केस कम, सियासी मुद्दा ज्यादा बन गया था, जिसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ वोटों के लिए हुआ। इन्हीं सियासी दौपेचों के चलते कावेरी के केस की फाइल 10 साल तक अनसॉल्व केसेस की शेल्फ में पड़ी धूल खाती रही और 10 सालों बाद ये केस मुझे हैंड ओवर हुआ। नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी क्राइम पेट्रोल 70 के इस नए अध्याय में आपका स्वागत करती हूँ। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, इस कहावत का संदर्भ शायद हमारी न्याय प्रणाली के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। इस कहावत की सच्चाई उजागर करती कई दुख भरी कहानियों को हमने देखा सुना होगा, लेकिन आज की कहानी इस कहावत से एक और विपरीत कहावत का आधार रखने वाली थी। ये कहानी 10 साल पहले शुरू हुई थी। तब अखबार और न्यूज चैनल के जरिए लोगों ने एक नाम सुना था, कावेरी। एक पत्नी, एक माँ, एक बहन। उस कावेरी का परिचय इसके अलावा भी कुछ और था, लेकिन उसके साथ हुआ क्या था? आखिर क्यों उसके नाम पे आज न्याय व्यवस्था को कोसा जा रहा था? चल स्वाति, मैं आता हूँ। सुनिए ना। बोल।
कब तक आ जाएंगे? शाम तक। शाम तक? अरे तू घबरा क्यों रही है? थोड़ी देर में तो आ जाऊंगा और आते वक्त तेरे लिए अच्छी वाली चॉकलेट भी ले आऊंगा। अब तो खुश हो जा। राजू बेटा बात ही करता रहेगा या जाएगा भी? और सुन, ताऊ जी ने बोल दियो मैं शाम तक दुकान पहुंच जाऊंगा। ठीक है बाबा। चल चल। मेरा शक सही निकला। मैं पिछले 2 हफ्तों से बद्री के यहाँ नौकरानी बन के काम कर रही हूँ, पर आज जाके सच सामने आया। मगर अब क्या करें, हमारे पास कोई सबूत भी नहीं है। मिल जाएगा। खाना खा लिया? हाँ। अच्छा पापा कहाँ हैं? मम्मी पापा तो घर पे नहीं है। मुझे पता है कहाँ गए होंगे। उसके बाद क्या हुआ सुख? अरे पूछो मत, मैं और मेरा दोस्त जाकिर पेड़ पे चढ़ गए और जब तक वो कुत्ता वहां से गया नहीं, हम दोनों 2 डाली में ऐसे ही बैठे हुए कि कब जाएगा। कावेरी तुम यहाँ? कावेरी, मुझे पता था आप यहीं होगे। क्या क्या रंगरेलियां चल रही है दोनों के बीच? मेरी क्या बकवास कर रही है तू? मैं बकवास कर रही हूँ? आप यहाँ पराई औरत के साथ मजे करो और बकवास मैं कर रही हूँ? कावेरी ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तुम जैसी गिरी औरत से बात करने का बिल्कुल शौक नहीं। कावेरी, खबरदार सुमित्रा के बारे में ऐसे कुछ कहा तो। अच्छा कौन रोकेगा मुझे? कौन रोकेगा मुझे? मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी सुख। कावेरी, कावेरी मेरी बात सुनो। जी 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 ठीक है, मैं देख लूंगा। नहीं नहीं मैं देख लूंगा। हाँ कावेरी, जरा भी दिमाग है तुम्हें? हाँ, बद्री के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट की तुमने? वो एक राक्षस है सुख, एक छोटी बच्ची के साथ वहां पे। मैं जानता हूं, लेकिन जिंदगी में ईमानदारी के साथ साथ समझदारी का होना भी बहुत जरूरी है। बद्री से यूं खुलेआम भिड़ने की क्या जरूरत थी? अब तुम्हें पता है वो फरार हो चुका है। तुम समझती हो इसका मतलब? जानती हो ना? सच बोलने से डरती नहीं हूं मैं। तुम्हें समझाना इम्पॉसिबल है ना, मेरे पास इतना वक्त है ना एनर्जी। सुनो, आज रात की ट्रेन है मेरी दिल्ली की। अब प्लीज अपना और नमन का ख्याल रखना। कावेरी केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वीके वर्मा आए। बोला। कावेरी केस सिंपल सुसाइड केस था, लेकिन मीडिया ट्रायल ने इसे कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। ये न्यूज एंकर चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं और लोग झूठ को भी सच मान लेते हैं। तो आपके मुताबिक कावेरी की खुदकुशी की वजह क्या थी? कावेरी के पति सुखानंद का एक अफेयर चल रहा था। पति की बेवफाई से निराश होकर उसने आत्महत्या कर ली। हमने कई लोगों से पूछताछ की। Hold on. Let's start from the beginning. जब आप क्राइम सीन पर पहुंचे तो आपने क्या देखा? हटिए आप लोग, बाहर जाइए। पड़ोसियों ने नमन के रोने की आवाज सुनी तो उन्होंने आकर देखा और मुझे इन्फॉर्म किया सर। मैं तुरंत यहाँ पर आ गया सर। वो बहुत डरा हुआ है सर, और मैं मान नहीं सकता सर कि कावेरी खुदकुशी करेगी सर, क्योंकि सर वो हमेशा अपने बेटे और अपने फ्यूचर के बारे में सोचा करती थी सर। मर्डर हुआ है या सुसाइड है ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मालूम पड़ जाएगा। अभी तुम ये बताओ कि कावेरी का पति सुखानंद कहाँ है? उसका फोन बंद आ रहा है। कावेरी का पति 1 नंबर का लापरवाह था, और वो कावेरी वो भी किसी से कम नहीं थी सर। सुनने में आया कि उसने बिजनेस करने के लिए एक बहुत बड़ा लोन लिया था। अब आप ही बताइए सर, एक औरत होके बाहर निकलना, लोगों से मिलना, काम करना, औरत होके सर। What's wrong in that? मियां बीवी अगर मिलकर घर चलाते हैं तो उसमें गलत क्या है? बहरा, आप जब क्राइम सीन पर पहुंचे तो वहां पे काफी भीड़ थी, राइट? यस सर।
तो लोगों से पूछताछ के दौरान आपको क्या पता चला? सर इन दोनों के बीच में बहुत लड़ाई झगड़े होते रहते थे और मुझे तो पहले से ही लग रहा था कि कुछ न कुछ गलत होने वाला है। और देखिए सर, कावेरी ने खा लिया है। क्राइम सीन से आपको कोई जहर की बोतल नहीं मिली और ना ही कोई ऐसी चीज मिली जिसमें जहर कैरी किया जा सके। ये आपको अजीब नहीं लगा? जी नहीं सर, क्योंकि वहां काफी लोग थे, हो सकता है किसी ने चीजें आगे पीछे कर दी। मतलब आपके क्राइम सीन पर पहुंचने से पहले ही क्राइम सीन कंटामिनेट हो चुका था और फिर भी आप दावे के साथ कह रहे हैं कि कावेरी ने सुसाइड किया था? जी हाँ। क्या क्राइम सीन से आपको कोई सुसाइड नोट मिला? जी नहीं। फिर आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि सुसाइड था? सर हमने पड़ोसियों से पूछताछ की थी, उन्होंने बताया कि कावेरी ने पहले भी आत्महत्या करने की कोशिश की थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सेम बात है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के तुरंत बाद आपको अंतिम संस्कार की बड़ी जल्दी थी। मैं नो किस बात की जल्दी थी आपको? तो क्या करते सर, कावेरी का पति मिसिंग था और कावेरी की लाश सड़ रही थी और उन दिनों हमारे पास ऐसी कोई सुविधा नहीं थी कि हम उसकी लाश को प्रिजर्व कर पाते। ऐसे में हमने कावेरी के भाई कैलाश से डिस्कस किया और यह निर्णय लिया कि उसकी लाश का अंतिम संस्कार कर दिया जाए। लेकिन तभी रुकिए, नहीं, आप इस तरह कावेरी का दाह संस्कार नहीं कर सकते। मैं पति हूं उसका और मुझे पता है कावेरी को मारा गया है। देखिए, मुझे दोबारा पोस्टमार्टम करवाना है कावेरी का। दोबारा पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें भी सेम बात सामने आई कि कावेरी ने सुसाइड ही किया था। अच्छा, कावेरी का पति सुखानंद ये इतने दिनों तक कहां था? हमने भी उससे यही पूछा कि 15 दिनों तक तुम कहां थे। लेकिन इस बार उसके पास एक अतरंगी कहानी थी। सर मैं दिल्ली एक केस की रिसर्च के लिए गया था, वहां किसी ने मेरा किडनैप कर लिया सर। किडनैप? हाँ सर। मुझे पूरा यकीन था कि वो लंबी लंबी फेंक रहा है। उसका कोई किडनैप कर लेता है फिर यूं ही छोड़ देता है। आप ही बताइए, ऐसा कहीं होता है? फिलहाल तो आप बताइए, फिर आपने क्या किया? जी हम तो उस पे अबेंडमेंट ऑफ सुसाइड का चार्ज लगाने वाले थे, लेकिन हम कुछ कर पाते उससे पहले उसने एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। रेप? हाँ सर, कावेरी का रेप भी हुआ था सर। ये देखिए उसके शरीर पर चोट के निशान भी थे सर। सर डॉक्टर प्रफुल्ल पारिक ने लाश की बारीकी से जांच की और उन्होंने कहा कि कावेरी ने सुसाइड ही किया था। आप रिपोर्ट देख सकते हैं सर पेपर में। अच्छा, जब ये बात आपने कावेरी के शौहर सुखानंद को बताई तो उसका क्या रिएक्शन था? हम उसको कुछ बता पाते उससे पहले जनाब फिर से गायब हो चुके थे। हमने काफी दिन उसका वेट किया लेकिन वो नहीं आया। उधर पारिक साहब हमें कह रहे थे कि लाश गल रही है, उसका अंतिम संस्कार करना चाहिए। हमने वही किया सर। अच्छा, वो तस्वीरें जिनकी बुनियाद पर सुखानंद ये दावा कर रहा था कि कावेरी ने सुसाइड किया, वो तस्वीरें यहाँ नहीं है सर। वो तो उसके मोबाइल में थी, उसने दी नहीं। देने मतलब उसमें कुछ खास था नहीं सर, कुछ क्लियर नहीं था। उसकी कावेरी की शक्ल भी नहीं दिख रही थी और वैसे भी सर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। फिर उसके बाद? सर उसके बाद हमें लगा कि मामला खत्म हो गया है, लेकिन अचानक से सुखानंद फिर से प्रकट हो गए। मेरी बीवी कावेरी का रेप हुआ था सर। फिर से एक ही बात? यही सच है सर। और कावेरी के रेप और मर्डर में बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं। एक लोकल लीडर राजकुमार सहाय और तो और आपके डिपार्टमेंट का एक बंदा शामिल है इस केस में सर। जाहिर है आपको सुखानंद की बातों पर यकीन नहीं हुआ होगा, इसलिए आपने किसी से पूछताछ भी नहीं की होगी। सर मरे हुए आदमी से कैसे पूछताछ कर? मरा मतलब? सर सुखानंद की रिपोर्ट लिखाने के कुछ दिन पहले ही पॉलिटिशियन राजकुमार सहाय की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो चुकी थी और वैसे भी उसका आरोप बेबुनियाद था, बेसलेस था सर। लेकिन ये सुखानंद बहुत जिद्दी था सर, पहुंच गया एसपी साहब के पास और हमें ये केस रीओपन करना पड़ गया। तो केस को रीओपन करने के बाद आपको कुछ मिला? सर ये सारे आर्टिकल सुखानंद ने लिखे हैं, कुछ लोकल न्यूज़पेपर्स के लिए तो कुछ न्यूज़ पोर्टल्स के लिए। आरोप बेबुनियाद थे फिर भी हमने जांच की, पॉलिटिशियन राजकुमार सहाय के लोगों पर नजर रखी और अपने डिपार्टमेंट के लगभग सारे लोगों की तफ्तीश की, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला सर। और मेरा शक तो उसके पति सुखानंद पे पहले दिन से ही था कि उसी ने कावेरी को सुसाइड करने के लिए उकसाया और ये सब ड्रामा इसलिए किया ताकि उस पर कोई उंगली ना उठा पाए। तो आपको सुखानंद के खिलाफ कुछ मिला? जी नहीं सर। तो इतनी कोशिशों के बावजूद भी आपको किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, तो सुखानंद ने तो बड़ा हंगामा किया होगा। जी नहीं सर, अचानक से सुखानंद ने थाने आना ही बंद कर दिया और केस वहीं रुक गए। और वैसे भी सर इस केस में कुछ बचा नहीं था, बस ये मीडिया वालों ने बात का पतंगड़ बनाया और उस समय चुनाव थे इसलिए बात को इतना हवा दी गई, जैसे कि अब भी सिर्फ जो कुछ हो रहा है वो चुनाव की वजह से हो रहा है सर। और जो कहानियां चल रही हैं मीडिया की बनी बनाई मनमोहक कहानियां हैं सर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। जय हिंद।
10 साल के रिकॉर्ड निकलवा इसके। सुखानंद ने कहा था कि कोई पुलिस वाला शामिल है, हमें पता लगाना है वो पुलिस वाला कौन है, और अगर सुखानंद झूठ बोल रहा था उसके झूठ बोलने की वजह क्या थी, और ये भी पता लगाओ कि सुखानंद 15 दिन कहां था। हमें हर एंगल पे टोलना है। सर, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। इस केस में अब इस कहावत का कोई औचित्य रह गया था, क्योंकि कावेरी का पति जो इस केस का प्राइम सस्पेक्ट था, वो कावेरी को न्याय दिलवाने की लड़ाई ही नहीं बल्कि अपनी जिंदगी भी हार गया था। फिर अब ये लड़ाई किसकी थी? मीडिया की, जनता की या प्रशासन की? और आईडी जिसे ये केस सौंपा गया था, वो लोगों के बयान दर्ज करने के अलावा भी कुछ कर रही थी। ये सब भी वही का वही था और राज अनसुलझे। कावेरी की हत्या हुई थी या ये आत्महत्या थी? कावेरी का रेप हुआ था या नहीं? कावेरी का पति सुखनंदन के 2 बार अगवा होने का राज क्या था? सुखनंदन किसी दुर्घटना का शिकार था या साजिश का? वहीं इस केस की पेचीदगियों से अलग एक और पेचीदा गुनाह अपने आने की दस्तक दे रहा था। Udita, Kritika, you both are brilliant dancers. Udita, I want to marry you. Oh my God. एक रात का कितना लेती हो? What's your process? उदिता, मैंने तुझे कितनी बार बोला यार, ऐसे कमेंट्स को इग्नोर मत किया कर। ये साइबर बुलिंग है। और ये कौन है? गुलशन 001। तुझे इसके खिलाफ पुलिस रिपोर्ट करनी चाहिए। You are right, कृतिका। इस गुलशन 001 को तो ना सबक सिखाना ही पड़ेगा। न जाने मेरे जैसी कितनी लड़कियां ऐसे गंदे गंदे कमेंट पढ़ के मेंटली डिप्रेशन में चली जाती होगी। That's why मैंने साइकेट्रिस्ट अरुंधति पन्ना को ना लाइव सेशन के लिए बुलाया। वाओ यार, ये तूने बहुत सही किया। आफ्टर ऑल हम लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। अगर हम लोग ऐसे टॉपिक पे बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? That's why। तुम लड़कियों की ना बातें खत्म ही नहीं होती है। वीडियो कब शूट करेंगे? हम लोग रेडी है राकेश, तू बस एक्शन बोल। हाँ ओके, एक्शन। साइबर बुली से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये लोग खुद इतने बुजदिल होते हैं। जैसे कि इनके नाम किलर 101, हीरो 007। अब आप खुद ही सोचिए कि ये लोग सोशल मीडिया के पीछे छिपकर, सोशल मीडिया का नकाब पहनकर ये सब गंद फैलाते हैं। वेल सेड अरुंधति मैम। हमारे सारे व्यूअर्स आपने जो साइबर बुलिंग से बचने की टिप्स दी है उसे जरूर फॉलो करेंगे। आइए अब हम हमारे व्यूअर्स के सवाल देखते हैं। कृतिका, हाय हॉटी, आज रात फ्री हो क्या? अच्छा हूँ तुम्हारे घर। गुलशन 001, अगर हिम्मत है तो सामने आओ। है तुम में हिम्मत? धीरू, गाड़ी रोको। पर मैम, सर ने आपको अकेला छोड़ने के लिए मना किया है, और वैसे भी आपकी मीटअप वाली जगह भी आई नहीं है। तुमसे सलाह नहीं मांगी है मैंने, और तुमसे जितना कहा जाए उतना किया करो। ओके मैम। कोई देखने भी आएगा तुझे? है क्यों नहीं आएंगे? व्यूअर्स थे हमारे घर। क्या चाहिए तुम लोगों को? सर, मैंने ही आपको फोन किया था। यहाँ से वो गुंडे उठा के लेके गए सर। 3 लोग मास्क पहने होते सर। मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया उनका। ये देखिए सर। आरटीओ से इस कार के ओनर की डिटेल्स निकालो और आसपास जितने भी सीसीटीवी हैं सबकी फुटेज चेक करो। मूव। सर। सर, जब मैं कावेरी के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहा था तो एक बात पता चली कि उसने अपने मर्डर के कुछ दिन पहले बद्री नाम के एक आदमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। इल्जाम क्या था? बद्री ने अपने बेटे का स्वाति नाम की एक 12 केस यहीं फाइल हुआ था? नहीं सर, किसी और थाने में। ये स्वाति एनजीओ वर्कर मानसी को जानती थी
मानसी और कावेरी ने मिलकर ही एफआईआर दर्ज करवाई थी। फिर बद्री फरार हो गया और कावेरी के मरने के काफी दिनों बाद फिर अरेस्ट हुआ। तो अरेस्ट होने के बाद बद्री से पूछताछ हुई थी? नो सर, 10 साल में एक बार भी नहीं। सर, इस एफआईआर में मानसी का नंबर दर्ज था। मैंने उसको कॉल किया तो पता चला कि वह अभी जयपुर में ही रहती है। मिलते हैं इस मानसी से। बद्री को अरेस्ट करने के बाद जब पुलिस ने कावेरी केस में बिना पूछताछ किए उसे छोड़ दिए, तो ये बात आपने पुलिस से की? सर, मैंने बहुत बार बात की थी। बद्री के केस के बारे में भी मैंने ही बताया था। देखिए मिस मानसी, हमने पूरी तहकीकात की है। आपकी सहेली कावेरी ने सुसाइड किया था अपने पति से तंग आकर, तो उसके पति पे अमेंडमेंट ऑफ सुसाइड का केस चलेगा। तो आप ये जो बद्री वाला नया एंगल लेके आई है ना, ये चलने वाला नहीं है। कावेरी की मदद की वजह से ही स्वाति को बचाया गया था। ये रख, और पैसे चाहिए हो तो प्लीज मुझे बता देना, लेकिन स्वाति का इलाज ना अच्छे से कराना। और हाँ, मैंने ना काउंसलर से बात की है। स्वाति को इस सदमे से उभरने के लिए ना काउंसलिंग की जरूरत पड़ेगी। मैंने कुछ महीनों तक कावेरी के केस को ट्रैक किया, सीनियर ऑफिसर्स को लेटर भी लिखे, बट देन आई गिव अप। मेरी शादी हो गई थी और मेरे पति को पसंद नहीं था कि मैं पुलिस के मामलों में दखल दूं। अच्छा, आपको इतना यकीन क्यों है कि कावेरी खुदकुशी नहीं कर सकती थी? कावेरी और मैं एक ही कॉलेज में पढ़ते थे सर। उसमें एक जोश था, जीने की उमंग थी। अच्छा, कावेरी और उसके शौहर सुखानंद के बीच में रिश्ते कैसे थे? उन दोनों के बीच में कुछ इश्यूज तो थे, पर मुझे नहीं लगता कि सीरियस प्रॉब्लम थी। सुख और कावेरी ने लव मैरिज की थी। सुख शादी से पहले कावेरी के घर पे किराएदार था। तब उसकी गर्लफ्रेंड सुमित्रा थी। सुमित्रा के भाइयों ने एक बार सुख की पिटाई भी की थी। आराम से, थोड़ा आराम से, बस बस। ये हाँ। बस फिर उसके बाद सुमित्रा से ब्रेकअप करके सुख ने कावेरी से शादी कर ली। और कावेरी से शादी करने के कुछ अर्से बाद ही सुमित्रा फिर से उसकी जिंदगी में आई। Am I right? यस सर। कावेरी बहुत अपसेट भी थी। उसे लगा था कि सुमित्रा जानबूझकर सुख की लाइफ में दोबारा आई है ताकि वो कावेरी से बदला ले सके। अच्छा, सुखानंद ने ये पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई थी, उसमें उसने कहा था कि कावेरी का रेप हुआ है। उसके रेप में कोई पॉलिटिशियन और पुलिस वाला शामिल है। आपको इस बारे में कुछ पता है? वो पुलिस वाला कौन हो सकता है? जी नहीं सर, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। चल से जल्द इन्फॉर्म कर मुझे। ओके। एक किडनैपिंग कार सीसीटीवी में कैप्चर हुई है। ये फुटेज। एक काम करो, इस कार की फोटो सभी टोल नाका पे सर्कुलेट करो। किडनैपर्स पास गन है, ये भी अपडेट करो। ओके सर। कावेरी की मौत से मेरा कोई लेना देना नहीं है। कोई लेना देना नहीं है तो बद्री जी, कावेरी की मौत के बाद आप फरार क्यों हुए थे और कुछ दिनों बाद अरेस्ट भी हो गए? अरेस्ट भी हुआ और छूट भी गया, क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं और मेरे खिलाफ आपको कोई सबूत मिल भी नहीं सकता, क्योंकि मैं बेकसूर हूं। खम्बा खड़ी। ये तो कुछ भी कबूल करने से मना कर रहा है। एक काम करो, इसकी हिस्ट्री के पन्ने खंगालो, देखो क्या मिलता है। सर, अजय सर, ये गई वो कार। गाड़ी को चेक किया, कुछ मिला क्या? सर, गाड़ी को अच्छे से चेक किया है, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मिला है। अगर ये लोग गाड़ी को यहाँ छोड़ के गए हैं तो मतलब यहाँ पहले से कोई और गाड़ी भी प्लांट की होगी। आसपास के सीसीटीवी चेक करो, देखो कोई और गाड़ी दिखती है क्या यहाँ से आते जाते हुए। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करेंगे। हमें शहर के सभी एग्जिट पॉइंट तुरंत सील करने होंगे। सर, मैं सभी चेक पोस्ट को इन्फॉर्म करता हूँ। सर, जब मैंने सुखानंद के बारे में जानने की कोशिश की तो पता चला कि इसने दिल्ली में 2 बार अपने किडनैप होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। ये देखिए सर, एक बार तो जांच में पुलिस को चश्मदीद गवाह भी मिले थे, मगर फिर फॉलोअप ना होने की वजह से केस वहीं पर रुक गया। जब मैंने सुखानंद और कावेरी के कॉल डिटेल्स निकलवाए तो पता चला कि कोई डॉक्टर जाकिर बेग है जो सुखानंद का दोस्त है और जयपुर में रहता है। इसी ने सुखानंद को बताया था कि कावेरी के साथ में रेप हुआ था। सर, कम इन। सर, जो 3 लोग किडनैप हुए थे उसमें से एक लड़की की पहचान हो गई है। लड़के का नाम उदिता राठी है, जो सोशल मीडिया में काफी एक्टिव रहती है, जहां उसके लाखों फॉलोअर्स है। हाँ शेख, बोलो। सर, जिस कार में 2 लड़कियों को और एक लड़के को किडनैप करके ले जाया जा रहा था, उस कार को एक दूसरी कार फॉलो करती हुई सीसीटीवी कैमरा में स्पॉट हुई है। वो फुटेज मुझे भेजो तुरंत। अब क्या फर्क पड़ता है, उठाना तो सबको ही था। सर, मैंने उदिता को मना किया था उटपटांग वीडियो बनाने के लिए, पर आजकल की जनरेशन माँ बाप की सुनती कहाँ है। सर, आप मेरी बेटी को बचा लीजिए प्लीज। उदिता के साथ ये 2 लोग और किडनैप हुए, क्या आपने पहचानते? हाँ, ये कृतिका है और ये राकेश।
दोनों उदिता के दोस्त हैं, तीनों मिलकर वीडियोस बनाते हैं। आज उनका कोई मीटअप भी था अपने ऑनलाइन फॉलोअर्स के साथ, तीनों वहीं जाने वाले थे। इंस्पेक्टर, ये जो कार है पीछे, ये तो मेरी कार है और जो चला रहा है मेरे ड्राइवर है धीरू। इसकी डिटेल्स हमें दीजिए तुरंत। प्लीज जाने दो मैं। Don't do this, please. सर ड्राइवर धीरू के घर पर ताला लगा हुआ है और वो फोन भी नहीं उठा रहा है। सुना क्या कहा? एक केक की बोटियां खा जाएगा। अरे तू चिप्स तो खा। अरे खाना, अरे खा। लड़कियों के हर पोस्ट पे एक युवक भद्दे भद्दे थ्रेड कमेंट्स कर रहा था। उसका यूजर आईडी है गुलशन 001। साइबर सेल से कहो इस आईडी की डिटेल्स निकाले, इस गुलशन 001 के। ओके सर। डॉक्टर जाकिर, कुछ भी मत छुपाइएगा। आपके दोस्त सुखानंद और उसकी बीवी कावेरी को गुजरे 10 साल हो चुके हैं, लेकिन दोनों मियाँ बीवी अभी भी इंसाफ के लिए इंतजार कर। देखिए सर, सुख और कावेरी दोनों मेरे बेहद करीबी दोस्त हैं। कावेरी की मौत के बाद सुख मुझसे मिलने आया था। वो अपने साथ कावेरी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और कुछ फोटोग्राफ्स लेके आया था। सर, कावेरी की डेड बॉडी के फोटोग्राफ्स मैंने बारीकी से चेक किए थे। उसका रेप हुआ था। प्राइवेट पार्ट्स पर कुछ चोटों के निशान थे, मगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का जिक्र तक नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर साइन किस डॉक्टर ने किए थे? सर, कोई डॉक्टर पारिक थे, बट आई एम नॉट श्योर कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का जिक्र क्यों नहीं था। बट सबूत तो कुछ और ही कह रहे थे। तो ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई? देखिए, मैं बता भी देता तो मैं इसको साबित कैसे कर पाता। सुख की मौत हो चुकी थी और उसके साथ वो सबूत भी। अच्छा, सुखानंद आपके पास जो तस्वीरें लेकर आया था, वो तस्वीरें हैं आपके पास? जी नहीं, वो सुख अपने साथ ले गया था। हाँ, कावेरी का एक भाई है कैलाश, वो इसी शहर में रहता है। शायद वो आपकी मदद कर पाए। हर नए शख्स से की गई पूछताछ के बाद आईडी को यह आभास होता कि वो एक डेड एंड पे है। इस केस को सुलझाने के लिए उन्हें एक ऐसे सुराग की जरूरत थी जो उनके रास्ते खोल सके। लेकिन ऐसा कोई रास्ता, ऐसा कोई सुराग था जो इस केस को एक नई उम्मीद दे सकता था। और वहीं उदिता और उसके दोस्तों को अगवा करने के पीछे किनका हाथ था? आखिर ये किडनैपिंग क्यों और किस मकसद से की गई थी? उदिता की कार यहाँ पर है, तो उसका ड्राइवर धीरू और बाकी लोग यहीं कहीं होने चाहिए। बी केयरफुल। सर ये तो उदिता का ड्राइवर धीरू है और उसको गोली लगी है। सर, गुलशन 001 जिस यूजर आईडी से उदिता को गंदा कमेंट्स करता था, उस गुलशन का पता चल गया है। सच बोल, उदिता और उसके दोस्त कहां पर हैं? वरना जिन हाथों से तू भद्दे भद्दे कमेंट्स करता है ना, उन हाथों की सारी उंगलियां तोड़ के रख दूंगा। बोल। सर, मैं मानता हूँ मैंने उदिता को परेशान किया सर, लेकिन सर किडनैपिंग में मेरा कोई हाथ नहीं है सर। मैं तो आज सुबह बस मीटअप के लिए जा रहा था सर। रुक रुक रुक, ये लोग को पीछा कर। तुझ जैसे ट्रोल सिर्फ डिजिटल नकाब पहन के भद्दे भद्दे कमेंट्स कर सकते हैं। चल बोल, वो लोग उदिता और उसके दोस्त को कहां लेकर गए? सर, वो जगह मैंने देखी है सर, वो मैं आपको बता सकता हूँ। सर, ना ही मैं किसी फोटोग्राफ के बारे में जानता हूँ और ना जानना चाहता हूँ। 10 साल लगे सर हमारे सपनों को भरने में। हाँ प्लीज सर, यहाँ से जाइए। कैलाश, मैं आपके दर्द को समझता हूँ। मैं मानता हूँ कि कानून से चूक हुई है। इस बार आपकी बहन को इंसाफ जरूर मिलेगा। प्लीज, हमें आपकी मदद की जरूरत है। सर, फोटोग्राफ्स के बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन सर सुखजीत जी ने कुछ डॉक्यूमेंट्स देने के लिए और नमन को सौंपने के लिए मुझे किसी जगह पर बुलाया था। सर, मैं तय के वक्त पर वहाँ पहुँच गया था। जीजे से बात हुई थी और वो भी वहाँ पहुँचने वाले थे। मैंने वो जगह छोड़ दी और नमन को लेकर जयपुर आ गया। अच्छा, सुखानंद ने जो आपको डॉक्यूमेंट्स देने के लिए बुलाया था, जब आप वहाँ पहुँचे तो सुखानंद के पास आपको डॉक्यूमेंट्स मिले? नहीं सर, मुझे लगता है कि वो गुंडे वो डॉक्यूमेंट्स उठा कर ले गए। अच्छा, कोई ऐसी बात जो हमें इस केस को सॉल्व करने में मदद कर सके? सोच के बताइए। सर, मुझे मालूम नहीं है कि ये बात आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट होगी। सर, कावेरी दीदी जब भी कोई केस इन्वेस्टिगेट किया करती थी तो उसकी डिटेल्स मुझसे शेयर किया करती थी। और सर, कावेरी दीदी ने मरने से पहले मुझे एक लेटर लिखा था। वो लेटर आपके पास है अभी? सर, ये वो लेटर।
सर कावेरी दीदी शहर में चल रहे ड्रग रैकेट के पीछे कौन है इसका पता लगा रही थी। सर इस लेटर में उन्होंने लिखा है कि जाने माने बिजनेसमैन अनिल राठी का हाथ है इस रैकेट पर। तो यही बात आपने सुखानंद को बताई और इसी खत की बुनियाद पर सुखानंद ने राठी के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट फाइल की। जी सर। अच्छा, क्या इस सब में बद्री शामिल हो सकता है? वो भी हो सकता है, आप और कोई भी सर। क्या हम नमन से मिल सकते हैं? सर 10 साल लगे नमन के जख्मों को भरने में। सर उन्हें मत को दे दिए, रिक्वेस्ट यू सर। सर यही मुझे क्या सर? सूरज, वो लड़कियों को होटल में लेकर आया? जी सर, इसी होटल में लेकर आया। जी सर, ये गाड़ी तुम्हारी होटल की पार्किंग में खड़ी है। इस गाड़ी में जो लोग आए वो कौन से रूम में रुके हैं? सर ये है 207 में सर। कौन है? रूम सर्विस। पुलिस वाला बंद कर इसको। साला मेरे साथ चालाकी खेल रहे हो तुम लोग। साला एक एक की खोपड़ी में गोली डाल दूंगा मैं। देखो, गोली मत चलाओ तुम लोग। सब लोग निकल जाओ यहाँ से नीचे। अभी तो सिर्फ हवा में गोली चलाई है, समझ रहे हो तुम लोग? बाद में एक एक की लाश बाहर आएगी यहाँ पे। तुम जाते क्या हो? हाँ हाँ बताएंगे, वो भी बताएंगे। हैं? एक बार उन्हें आते जाने दो। किसे? ठीक है, जाते हम लोग। गोली मत चलाना। हमें हर कदम का बहुत सावधानी से उठाना होगा। पूरी बिल्डिंग को खाली करवाना होगा। चलो बताइए ऊपर क्या हुआ आप लोग प्लीज बाहर जाइए। इनको बाहर लेके जाओ। जाइए आप लोग। प्लीज हमें कुछ इन्फॉर्मेशन। मीडिया नहीं, ऐसा तो नहीं क्यों? अब बनेगी ब्रेकिंग न्यूज। सर डॉक्टर की बातों से ये बात तो साफ है कि कावेरी का रेप हुआ था। अगर कावेरी का मर्डर हुआ था ये बात कोई नहीं कह रहा। ये हमें साबित करना। रेप और कत्ल हुआ तो कातिल भी कहीं ना कहीं तो होगा, और जहां कहीं भी होगा उसे हम ढूंढेंगे। और सर मुझे एक बात और खटकी कि ये कैलाश ने हमें कावेरी के बेटे नमन से मिलने क्यों नहीं दिया। मुझे नहीं लगता कि वो इस वक्त घर पर था। अगर वो घर पर नहीं था तो इस वक्त होगा कहाँ? देख उधर कोई खिड़की। यार क्या मस्त लगती है तू डरती हुई। हाँ इन दोनों पे सिर्फ मेरा हक है, समझाया था ना तुम दोनों को। संग्राम, तू ना ज्यादा एक्टिंग मत कर, जितना बोला जाए उतना कर। वो तुझे मुझे मारने के लिए इसलिए बोला था ताकि लड़कियां डरे। तुम्हारा गला पकड़ रहा है। संभाल रहा हूँ। और पैसे कब मिलेंगे? मिल जाएंगे तेरे पैसे। और वो मंजित को समझा, ठीक है? ज्यादा लड़कियों के आसपास ना भटके। ठीक है, समझाएंगे उसको। चलो चलो अभी चल, लेके चलो इसको। अब चल ना, चल। अब देख क्या रहे हो? बालकनी में जाकर देख चल क्या रहा है। फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उदिता को उसके दोस्तों कृतिका और राकेश के साथ किया गया अगवा। जी हाँ, ये घटना दिन दहाड़े हुई। हाँ विकास, हमने तुम लोगों को चारों तरफ से घेर लिया है। तुम लोग बचकर नहीं जा सकते हो, इम्पॉसिबल है। सर पीछे पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए। सर मेरी बेटी उदिता ठीक तरह से। सर एक बार हमारे किडनैपर से बात करा दीजिए सर, वो जो रकम चाहते हैं हम देने के लिए तैयार हैं। जी सर, जी सर। मुझे नहीं लगता कि ये सब पैसों के लिए किया गया। ये मामला कुछ और ही है। तुम हमारे फ्रेंड हो ना, तो फिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? और तुमने तो इसको बचाया। उन लड़कियों से तुम क्या चाहते हो? देखो हमसे बात करो। कैमरा। अब हर बात बताने की नहीं होती है। जितने ये पुलिस वाले हैं सब दूर हट जाओ, वरना
सुशांत बाहर नजर रख, कोई अंदर ना आ पाए। तू कैमरा निकाल और तू चल कपड़े उतार, कपड़े उतार, कपड़े उतार। देखना ये वीडियो तुझे कितना बड़ा स्टार। आदिल खान। जैन सर। जैन, अंदर जो क्रिमिनल है वो हमारे केस से कनेक्टेड है, सो प्लीज लेट अस हैंडल दिस सिचुएशन। लेकिन सर डोंट वरी, विल गेट द ऑर्डर्स। टोटल स्टाफ से कोई है? सर जी सर, ये होटल का मैनेजर। सर ये रफ प्लान है, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर दोनों कुछ ऐसे दिखते हैं सर। और किडनैपर्स रूम नंबर 207 के अंदर है। 207, 208, बट एक ही बालकनी। ये सर दोनों में कॉमन बालकनी है। तो मतलब 208 से 207 में इस बालकनी के जरिए जाया जा सकता है? यस सर। वी नीड अ बैकअप। सर शेख, सर को फॉलो करो। नहीं, गोली मत चलाना। देखो हम कुछ नहीं करेंगे, बस बच्चियों को कुछ मत करना। तुम बाहर आ सकते हो। लग जा। आखिर इन लड़कियों को अगवा क्यों किया गया था? क्या मकसद था इस किडनैपिंग का? डॉक्टर प्रफुल्ल और बिजनेसमैन राठी से किसकी दुश्मनी थी? इन सभी सवालों के जवाब मिलना अभी बाकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो लड़का कौन है जिसने अपने ही दोस्तों का अपहरण किया है, और आईडी टीम इस केस से क्यों जुड़ी है? जैसा कि आप देख सकते हैं, आईडी टीम अभी अभी बाहर निकली है, लेकिन हमारी नजर अभी भी बनी हुई है। कैमरामैन सागर के साथ सुष्मिता, सत्य खबर। नमन, मुझे पता है तुम्हारा असली नाम नमन। मैं जानता हूं तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम नमन से राकेश क्यों बने। कावेरी, ये ड्रग कंसाइनमेंट वाली डिटेल तुम्हें कहां से मिली? सर, मैं लीडर राजकुमार के घर पे कई महीनों से मेड बन के काम कर रही हूँ। लीडर राजकुमार और बिजनेसमैन राठी दोनों इस ड्रग रैकेट के पीछे हैं सर। एंड आई एम सॉरी टू से सब पुलिस के भी कई लोग इसमें इन्वॉल्व हैं सर। इसलिए मैं सीधा आपके पास आई हूँ बिकॉज आई कांट ट्रस्ट एनीवन एल्स। ये तुमने अच्छा किया कावेरी। वैसे मुझे भी अपने डिपार्टमेंट के कई लोगों पर शक है। अच्छा सुनो, तुमने बात किसी को बताई तो नहीं? नहीं नहीं सर, किसी और को नहीं आपके अलावा। तभी तो मैं रात को छुपते छुपाते आपसे मिलने आई हूँ। गुड। और बताना भी मत, क्योंकि मैं खुद इस केस को आगे ले जाने वाला हूँ और पक्के सबूत लाने वाला हूँ। थैंक यू। सबूत लेने आए हैं कावेरी? मैंने सब देखा था, कैसे इन लोगों ने मेरी मां के साथ। ऑफिसर विनोद पाल गुनहगार था, लेकिन मीडिया में सब उसे हीरो मानते थे। डॉक्टर प्रफुल्ल ने मेरी मां के मर्डर को सुसाइड साबित करने में मदद की, और वो बिजनेसमैन राठी, उसने पहले मेरी मां का बलात्कार किया, उसके बाद सबके सब गुनहगार थे, लेकिन अपने अपने घरों में चैन की जिंदगी बसर कर रहे थे। और मैं पिछले 10 सालों से इंसाफ का इंतजार। इस देश में ना न्याय की जगह नहीं है, इसलिए मैंने खुद मेरी मां के साथ हुए जुर्म का बदला लेने का फैसला किया। अमन, इंसाफ मिलने में देर जरूर हो सकती है,
लेकिन इंसाफ मिलता जरूर है। मैं मानता हूं तुम्हारी मां के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, पर तुमने क्या किया? कानून को अपने हाथ में लेकर तुमने भी उतना ही गलत किया। नफरत की आग में, बदले की आग में तुम इतने अंधे हो गए कि तुम भी उनके जैसे बन गए। अब जरा इत्मीनान से सोचो, तुम में उन लोगों में क्या फर्क रहा? आखिरकार बिजनेसमैन आकाश राठी और डॉक्टर प्रफुल्ल पारीक के साथ इंस्पेक्टर विनोद पाल को भी कावेरी की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर दिया गया। सुखनंदन का 2 बार किडनैप होना भी इन्हीं गुनेगारों द्वारा रचे गए प्लान का हिस्सा था, ताकि सुखनंदन कावेरी के केस का हिस्सा ना हो पाए। न्याय में देर हो लेकिन अंधेर ना हो तो भी सही होता है, लेकिन इस देरी ने राकेश जैसे युवा को नाउम्मीद कर दिया और नतीजा क्या निकला? एक पीड़िता की इंसाफ की लड़ाई ने एक सुरक्षित समाज के लिए ये जरूरी है कि न्यायतंत्र मजबूत और पारदर्शी हो। समाज के सबसे शोषित और सताए हुए तबके के लोगों के लिए अदालत वो पवित्र स्थान है जहां पे उनकी फरियाद सुनी जाती है, और जरूरी है कि उनका ये विश्वास बना रहे। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर होगी मुलाकात एक ऐसे ही चौंका देने वाले केस के साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क, जस्टिस रीलोडेड में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। आप जानते हैं हम सब एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कृपया मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और समय समय पर हाथ धोते रहें। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।